यूक्रेन के जासूसी ड्रोन से रूस के टैंक को ट्रैक करने के बाद उस पर हमला कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि रूस की फौज पर यह अटैक यूक्रेन के किस इलाके में किया गया ये पता नहीं चल पाया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें लंबे तने वाले सैकड़ों पेड़ों के बीच रूस का एक टैंक वहां मौजूद दिखा, जिसके होने का यूक्रेन के इस ड्रोन ने पता लगाया, जिसके बाद उस पर हमला कर दिया गया। रूस का वो टैंक वहां खड़ा था, तभी उस पर अचानक से यूक्रेन की सेना ने बम फेंक दिया। इस हमले में रूसी फौज का वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। तो वही खबर है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर सोवियत संघ बनाने के प्लान पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के दौरान रूस की तरफ से जो टैंक, ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए भेजी जा रही हैं, उन पर सोवियत संघ का झंडा लगा है। और इसी वजह से पुतिन का ये नया और खतरनाक प्लान पूरी दुनिया के सामने आ गया, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया दहशत में है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। इसके बाद तो दुनिया में ऐसी तबाही मचेगी जो पहले कभी नहीं मची थी। पुतिन अपने इस खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके सबूत के तौर पर एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में पुतिन की सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का एक काफिला यूक्रेन के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होता दिखाई दिया। इन टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस के हमले का प्रतीक बन चुके Z और V के निशान बने थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इन पर रूस की जगह सोवियत संघ का झंडा भी लहरा रहा था। यानी साफ है कि पुतिन सोवियत संघ के पुराने दिन वापस लौटाने की कोशिश में जी जान से जुटे हुए हैं, और इस झंडे के जरिए पूरी दुनिया को वो यही संदेश देना चाहते हैं। उस दौर में जब सोवियत संघ था, तब भी सबसे बड़ा दुश्मन उनका अमेरिका ही था, और आज जब एक बार फिर वो सोवियत संघ का गौरवमयी इतिहास लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनके प्लान में सबसे ज्यादा पलीता अमेरिका ही लगा रहा है। लेकिन पुतिन के तेवर से साफ दिख रहा है कि वो अपने सोवियत संघ वाले एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए दावे और पुख्ता हो गए कि राष्ट्रपति पुतिन फिर रूस को सोवियत संघ बनाने के प्लान पर तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, और जब सोवियत संघ टूटा तो उसके 15 हिस्से हुए, जो 15 देश बन गए, जिनमें ज्यादातर देश पश्चिमी देशों के इशारे पर रूस को आंख तक दिखाने से नहीं हिचक रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों को रूस में मिलाना चाहते हैं। दावा तो ये तक किया गया कि यूक्रेन पर हमले के पीछे की वजह भी यही है। हालांकि इस जंग की एक बड़ी वजह नेटो भी है, क्योंकि यूक्रेन रूस के लाख मना करने के बाद भी नेटो देशों से नजदीकियां बढ़ा रहा था और इस संगठन में शामिल होने की तैयारी में था। और अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता तो उसकी फौज रूस की सीमा तक पहुंच जाती, जो पुतिन को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था। खबर तो यह भी है कि पुतिन अपने इस प्लान के तहत आने वाले दिनों में कई और देशों पर हमला बोल सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ से टूटने के बाद और रूस के मना करने के बाद भी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया समेत कुछ देश नेटो का हिस्सा बन चुके हैं। यही नहीं, फिनलैंड और स्वीडन भी रूस की धमकियों के बावजूद नेटो में शामिल होने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं, जिसके बाद रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी सेना तैनात कर दी है, जो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन इन देशों पर हमला कर सकते हैं।